हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2022 टीयर 1 का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। 16/3/2023 की शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये अपनी 21 शिफ्ट है। आई थिंक टोटल हमें 36 शिफ्ट डिस्कस करनी है। बाकी आपका अगर कोई डाउट्स हो तो आप इन जगह जहाँ भी कनेक्टेड हो या कनेक्टेड नहीं हो तो हो जाना, यहाँ पे आपके डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारे अपने सोशल मीडिया के कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ जिससे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये अपन को टैबलेट है। जो पहली वाली लाइन है ये टैबलेट्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी वाली जो लाइन है मोबाइल को। सवाल इधर है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 2015 में मोबाइलों का, देखो 2015 में मोबाइल, 2015 ये रहा। हो सकता है डेटा आपको क्लियर विजिबल ना हो। मोबाइल है सेकंड वाली लाइन, यानी 23 लिखा है यहाँ पे। इसका रेशियो निकालना है 18 में टैबलेट की संख्या। 18 ये रहा टैबलेट है, पहली वाली जो वैल्यू है 23। तो इनका जो रेशियो है 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1:1 आ जाएगा। ये जो ऑप्शन हाईलाइटेड वो वाले ऑप्शन है जो एसएससी ने दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो हम अभी सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए वो चीज भी यहाँ पे डाल दी है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो गलत था तो पता लग जाए हमें। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कि केंद्र से जीवा जेके की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है अपना, ठीक है, इसमें सेंटर हो गया। यहाँ से कोई कॉर्ड है जिसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी, ये 7 है। और इस वृत्त का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो है 50। अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25, और 7 24 25 का आपको पता है ट्रिपलेट होता है। हमसे पूछ रहा है कि इस कॉर्ड की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो देखो एक मिनट, सॉरी, 7 अपनी ये वाली साइड थी तो चॉइस आ जाएगी ये, और चॉइस ही ये, तो चॉइस चॉइस कितना हो जाएगा 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमसे बोला है कि 4 वुमेन और 7 महिलाएं, 4 आदमी और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 मैन और 7 वुमेन मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, जबकि 7 मैन और 4 वुमेन किसी सेम काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आएगा 8 चौके 32 एम, और यहाँ पे आएगा 7 पंजे 35 एम। तो इधर ले जाऊंगा तो 35 - 32 3 एम आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आएगा 7 8 56 डब्लू, और यहाँ पे आएगा 7 5 चौके 20। 56 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा अपना 36 ही बचेगा ना। तो यहाँ से वोमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कितना आ गया 3/36। 3/36 मतलब 1/12। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। तो कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, इससे निकाल रहा हूँ। मैन की एफिशिएंसी आई है 12, तो 12 चौके 48, प्लस वुमेन की एफिशिएंसी आई है 1, 7 वुमेन थी तो 48 + 7, 48 + 7 कितना हो जाएगा 55, और ये मिलकर काम करते थे 8 दिन में। ये अपने पास टोटल वर्क आ चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखो 8 महिलाएं और महिलाओं की एफिशिएंसी 1 है, तो 8 से भाग लग जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 55 आ जाएगा। 8 महिलाएं इस काम को 55 दिनों में कर सकती है। नेक्स्ट सवाल है cos थीटा + sin थीटा की वैल्यू √2 है, और हमसे पूछा है sec थीटा × cosec थीटा। देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, cos² थीटा आएगा, प्लस sin² थीटा आएगा, प्लस क्या आएगा 2 sin थीटा × cos थीटा, और इधर √2 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो यहाँ से 2 sin थीटा cos थीटा, या सिर्फ sin थीटा cos थीटा ही निकाल लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, sin थीटा × cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इधर जाएगा तो 2 - 1 1, और इस 2 का भाग लग जाएगा। 1/2 आया है साइन और कॉस, जबकि हमें निकालना था सेक और कॉसेक, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये तरीका था। और या फिर आपके पास ये तरीका था कि देखो √2 ये कब बन पाएगा, अगर आप थीटा बराबर 45 लेते हो तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 1/√2 होते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये √2 बन जाएगा, यानी थीटा बराबर 45 पे इक्वेशन सेट है। जब यहाँ पे आप 45 पे करते तो सेक 45 √2, कॉसेक 45 पे √2, √2 × √2 2 आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू अपन को गिवन है, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, k/2 है। हमसे जो पूछा है, देखो यहाँ पे x⁴ में x⁴ का भाग लग रहा है, तो ये पूछा गया है x⁴ + 1/x⁴ पूछा है। पहले तो हम निकालेंगे x² + 1/x², तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी k² - 2 ये आ जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, x⁴ पे जाना है, तो वापस हम यहाँ पे पावर 4 निकाल लेंगे। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये जो भी है इसका स्क्वायर और फिर -2, तो इसमें क्या लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा। पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो k⁴ और यहाँ पे 16, a² प्लस यहाँ पे आ जाएगा b² - 2ab। a अपने पास था k²/4, चिंता मत करो, इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, और ये है 2, और -2 और हमें करना था।
तो देखो ये कितना आएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो नीचे तो 16 आ ही जाएगा, ये हो जाएगा k की पावर 4 प्लस, देखो यहाँ पे अपना है 4 प्लस का ना, और यहाँ पे है माइनस का 2, तो कितना आ रहा है अपना, आ रहा है प्लस का 2, ठीक है। और 16 अपन ने लिया है एलसीएम, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा 32, ठीक है। k की पावर 4 आएगा और 32 आएगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आगे यहाँ क्या है, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर आ रहा है, 16 हमने एलसीएम लिया है तो माइनस का 16 k स्क्वायर भी आएगा। तो ये देख लो, k की पावर 4 माइनस 16 k स्क्वायर प्लस 32/16, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मेथड 2 इसका क्या हो सकता था, आप वैल्यू पुटिंग कर लो, वैल्यू पुटिंग से आप ट्राई कर लेना, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से ही बन जाएगा, जैसे यहाँ पे k की आप वैल्यू 2 पुट कर लो, ठीक है। 2 से हो सकता है कि कोई ऑप्शन मैच ना हो, तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बेसिक से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन 6, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक व्यक्ति को 7500 रुपए के मूलधन पर 2 साल बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, 7% रेट है और 2 साल की, तो कितना ब्याज हो जाएगा 14% ब्याज आएगा। 14% किस पर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 7500, 7500 का 14%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 पंजे 70, 7 कैरी और 14 7 98, 98 और 7 105। एक मिनट, पूछा क्या था, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अमाउंट पूछा है सॉरी यहाँ पे। तो 7500 तो अपना प्रिंसिपल था, इसमें 1050 और ऐड हो जाएगा, तो 75 और 10 85, 85 50 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहे एक ट्राइंगल है अपने पास एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, जिसमें बोला है कि पी क्यू आर पॉइंट है साइड एक्स वाई पर, ये साइड एक्स वाई होगी, दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई पर, वाई जेड पर और जेड एक्स पर कौन कौन से पॉइंट हैं, पी क्यू एंड आर, ठीक है। और आगे हमें बोला है कि जो एंगल एक्स वाई जेड है वो 50 है, सॉरी वाई एक्स जेड यानी ये वाला एंगल अपने पास 50 डिग्री है। एक्स आर और पी आर बराबर है, एक्स आर कहाँ पे है, ये वाली लेंथ, और पी आर कहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ये वाली लेंथ बराबर है। और जेड आर और क्यू आर बराबर है, अब जेड आर किधर है, जेड आर ये वाली लाइन, और जेड आर और क्यू आर कहाँ पे है अपना, यहाँ से इसको मिलाऊं तो ये वाली लेंथ इक्वल है, ठीक है। और एंगल आर क्यू जेड है वो 80 है, आर क्यू जेड ये वाला एंगल है, ये अपना 80 डिग्री है। और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू, ठीक है। बेसिकली एंगल पूछा है कि एंगल पी आर क्यू कितना होगा, पी आर क्यू, देखो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो इसमें देखो अपना ये अगर 80 है और ये देखो सबसे पहले तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी अब इसके सामने ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 50 100 हो गए, तो यहाँ से अगर सिर्फ मैं इतने की बात करूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने का जो ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80, 80 80 160 हो गए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 160, तो ये हो गए, तो ये हो जाएगा 20। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक्स आर जेड, ये एंगल 80 है, ये 20 है, तो जो ये बीच में जो हमसे पूछा है ये कितना हो जाएगा, 180 में से 80 और 20 100 माइनस हो जाएगा, तो 80 डिग्री बच जाएगा, ये 80 डिग्री है, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बोला है कि 15 कुर्सियों का जो मूल्य है 8 मेज के मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। अपने पास क्या है, एक तो अपने पास चेयर है और एक अपने पास क्या है, टेबल है। तो 15 चेयर का जो सीपी है, ठीक है, 15 चेयर का जो सीपी है, ये 8 जो टेबल है, 8 टेबल या 8 टी से लिख दूं, इनके मूल्य से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा, ये 20% होता है 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5। तो यहाँ से अपना ये चेयर था ना, 15 चेयर और 8 टेबल, यानी चेयर और टेबल के सीपी का प्राइस का रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये देखो 8 6 की 48 और बटे में है 5 और ये 15 और आ जाएगा, 3 से काटूंगा 5 टाइम, 3 से काटूंगा 16 टाइम, तो 16 बटे 5 5 25, एक चेयर और एक टेबल के सीपी का प्राइस का रेशो आ गया अपने पास। बोल रहा है 2 मेजों का मूल्य अगर 2400 रुपए है तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। क्या बोल रहा है, 2 मेज, एक चेयर का जो प्राइस है वो 25 यूनिट है, तो 2 का कितना होगा 50 यूनिट। इस 50 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को 2400 रुपए दे रखी है। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 2 का मूल्य 2400 है तो एक का मूल्य कितना होगा 1200, यानी इस 25 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए, और हमसे पूछ रहा है 15 चेयर का सीपी निकालना है। पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कितना होगा,
25 चौके 100, बचेंगे 20, 25 अंठे 200, तो 15 चेयर का तो 15 से मल्टीप्लाई। एक रेशियो की वैल्यू 48 है और एक जो चेयर था उसका सीपी है 16। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 16 अंठे 128, 12 सिल 16 चौके 64, 64 और 12 कितने हो जाएंगे, 64 और 2 66 और 10 76, 768, और इसको 15 से और मल्टीप्लाई करना है। 15 अंठे 120, 12 कैरी, 15 छः 90, 90 और 12 102, फिर कितने कैरी आ जाएंगे 10, 15 संते 105, 105 और 10 115, 11 520 आ जाएगा। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साइन सी की वैल्यू 9/10 दे रखी है। देखो साइन क्या होता है, लंब बटे करण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 9 है और ये 10 है। देखो लंब और करण भी मैं इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है मेरे जैसे, वो यही बोलते हैं आधार या फिर इसको बेस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर अपना 100 माइनस 81, अंडर रूट 19 आ जाएगा। हमसे पूछा है कॉस सी, कॉस होता है आधार बटे करण, बेस बटे हाइपोटेनस, और उसका स्क्वायर, बेस है अंडर रूट 19, स्क्वायर करेंगे तो 19, हाइपोटेनस है 10, स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 19/100 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल है, ये अपन को गिवन है, ये गिवन है और वैल्यू पूछिए इसकी। देखो बड़ा ही आसान है, इसका आप स्क्वायर करो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि 62 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। हमको वैल्यू चाहिए 4 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो 62 है ना, इसको मैं ले जा रहा हूँ दूसरी तरफ, तो यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको मैं माइनस 62 कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 2 और 14 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 8 82। हमें वैल्यू चाहिए इसके 4 टाइम की, 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया, 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 अंठे 16, 164 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। अब तो मुझे भी ना इंग्लिश की थोड़ी आदत हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को ही अपना जो मीडियम है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि तालिका में एक शिक्षक द्वारा अपनी रोजाना की गई गतिविधियों में खर्च किए गए घंटों की संख्या। ये देखो अपनी टेबल हो गई जिसमें टीचर की बात कर रहा है कि ये जो टीचर है इसके द्वारा खर्च किए गए घंटों की संख्या को दर्शाया गया है। पूछा क्या है कि शिक्षक द्वारा पढ़ाने और पढ़ने तथा सोने और खेलने में दिए गए समय के योग के बीच अंतर। एक तो क्या निकालना है, पढ़ाने और पढ़ने। पढ़ाने मतलब क्या जाएगा, टीचिंग, और पढ़ने, पढ़ने मतलब रीडिंग। इन दोनों का कितना है, 8 और 14 इसका हमें। और दूसरा क्या है, सोने और खेलने, स्लीपिंग और प्लेइंग, इनका है 7 और 1 8। इन दोनों का रेशियो पूछा है, 2 से 4 टाइम और 2 से 7 टाइम, 7 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई जेड आर 3 वैल्यू सच दैट एक्स प्लस वाई ये है, वाई प्लस जेड ये है, जेड प्लस एक्स है, व्हाट इज द वैल्यू एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन को एक्स वाई गिवन है, वाई जेड गिवन है, जेड एक्स गिवन है। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आएगा। 12 और 17 29, 29 और 19, 29 में अगर मैं 20 जोड़ता तो कितना होता, 39 49, लेकिन एक कम 48। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा ये तो 24 आ जाएगा। हमें पूछ रहा है कि इनका एवरेज क्या होगा, 3 नंबर है, 3 से भाग दे दो, यहाँ पे 3 से भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा 8, एवरेज 8 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले तो लगा लो इसको इंपॉर्टेंट। बोला है कि 501 से 701 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 10 से डिविजिबल हो लेकिन 3 से ना हो। देखो 501 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 10 से डिविजिबल होगा, तो 510, फिर क्या आएगा 520, 530, ऐसे ही चीजें चलेंगी और कहाँ तक जाएंगी 600 तक। ठीक है, फिर 610 से स्टार्ट होगा, 620 ऐसे चलेगा और लास्ट कहाँ पे जाएगा 700। टोटल यहाँ पे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाई 10 है, तो वो 10 हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाई 10 है, 10 हो जाएंगे। अगर हमसे पूछता कि 10 से कितने डिविजिबल है तो अपने 20 हो जाते, लेकिन 20 एक्चुअली में है नहीं क्योंकि हमें वो माइनस करने हैं जो 3 से भी डिविजिबल हो। 3 का रूल आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सबके पीछे 0 आ रहा है तो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 0 से तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका 8, ऐसे चलेगा। यहाँ पे 590 है, इसका कितना हो जाएगा 14, और 600 तो ऑलरेडी डिवाइड होता है तो ये अपना 6 आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट ये समझ लो कि ये तो 3 से डिविजिबल होता ही है। तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे 510 से 600 के बीच में जो अपने 3 से डिविजिबल हो 10 10 के मल्टीपल में। एक तो 6 वाला हो जाएगा, 6 के बाद यहाँ पे 9 वाला होगा, 9 के बाद यहाँ पे 12 वाला होगा, 3 और ये 600 भी हो जाएगा। यानी टोटल 4 नंबर तो यहाँ पे ऐसे आ गए जो अपने डिविजिबल होंगे, तो ये हमें माइनस करने पड़ेंगे। 20 में से 4 तो ये गए माइनस। सेम चीज अपनी यहाँ पे चलेगी, ये जो 600 वाली सीरीज है इसके अंदर
इसके अंदर जो सबसे पहला नंबर है इसका यूनिट डिजिट का सम आएगा 7, फिर 6 और 2 का 8, फिर 9, ऐसे ही चलेगा। ये लास्ट में 690 है, इसका कितना आ जाएगा 15। 703 से डिविजिबल होता नहीं है, तो इसमें ऐसे कितने नंबर हो गए जो 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले आएगा 9 वाला, 9 के बाद आएगा 12 वाला, 12 के बाद 15 वाला, तो 3 यहाँ पे हो गए, तो 3 और माइनस हो जाएंगे, तो 20 माइनस 7 13। 13 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। काफी बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है कि एक 1/3 पार्ट ऑफ सर्टेन जर्नी, ये खास यात्रा नहीं है, बेसिकली ये हिंदी में ट्रांसलेट किया इसलिए थोड़ा लैंग्वेज बदल गई। एक यात्रा का 1/3 भाग 10 की चाल से चल रहे हैं, एक 1/4 पार्ट 15 से चल रहे हैं और रिमेनिंग 20 से चल रहे हैं, तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो एक तो 1/3 पार्ट की बात हो रही है, एक 1/4 की बात हो रही है, तो 3 और 4 का एलसीएम मैं मान रहा हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस चल रही है वो हमें 12 किलोमीटर ही चल रही है, मान लो 12 किलोमीटर चल रही है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो अपन को 12 ही चलनी है, टोटल टाइम कितना लगेगा? पहला वाला केस था कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं 1/3 पार्ट, 12 का 1/3, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, 4 को चल रहे हैं 10 से प्लस। आगे बोल रहा है कि 1/4 भाग 15 से चल रहे हैं, ठीक है, इसका 1/4 कितना होगा 3, यानी 3 यूनिट चल रहे हैं हम किससे 15 से प्लस। अब बचा कितना 4 और 3 7 हो गया, 5 और बचा, वो किससे चल रहे हैं 20 से चल रहे हैं। सॉल्व कर लो, ऊपर तो है 12, नीचे देखो ये 4/10 सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 प्लस 3/15 है 1/5 आ जाएगा, और ये है 5 चौके 20 1/4 आ जाएगा। थोड़ा इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 12/2/5 और 1/5 मिलके बना देंगे 3/5 प्लस 1/4। एलसीएम लूंगा तो 20 आएगा जो कि ऊपर चले जाएगा, और नीचे क्या आएगा, जब 20 एलसीएम लिया तो 5 से डिवाइड किया 4 टाइम, 4 तो ये 12 प्लस, और यहाँ पे मैंने 20/4 करूंगा तो 5, तो ये 5, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 240/17 किलोमीटर पर आवर है इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, 15 जो नंबर है उनका एवरेज 53 है, और एक देखो 15 नंबर का एवरेज तो अपने पास 53 है। आगे बोल रहे हैं अगर हम एक नंबर को निकाल दे तो जो अब 14 नंबर है उनका एवरेज 55 हो गया, 14 नंबर का एवरेज कितना हो गया 55 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे आप, एवरेज 15 का 53 था, 14 का 55 हो गया, एवरेज में कितने की कमी आई? 2 की कमी आई एवरेज में, कितने नंबर पर आएगी? अब बचे अपने पास 14 नंबर पर, यानी मैं कह सकता हूँ सम में अपने पास 28 की कमी आई है। हमसे पूछ रहे कि जो निकाला गया नंबर कितना था, तो जो एक तो अपने पास वो वाला मेथड आपको पता है कि यहाँ पे 1 माइनस हुआ, इधर -2 हुआ, और वैसे आप सम निकाल सकते हो, वो एक तरीका है। दूसरा जो मेथड क्या है, ओरिजिनल तो एवरेज 53 था लेकिन ये 28, देखो एवरेज बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि जो निकाला गया नंबर है वो छोटा था तभी तो एवरेज बढ़ गया। कितना कम था? 28 कम था, ठीक है। 13 में से 8 गए तो 5, या कैरी बढ़ जाएगी, और 5 में से 3 गए तो 2, 25। वो वाला जो तरीका है उससे भी आप करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे -1 है, इधर अपना +2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ वाले को इससे और इस वाले को इससे। तरीका आपको पता होगा, पिछली शिफ्ट में मैंने बताया था। P और Q, देखो ये रेशियो गिवन है, यहाँ पे थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है। P/Q है अपना 3/5 और P/R है अपना 2/3। हमसे वैल्यू पूछिए 3P, 4Q और 3R की। 3 × P, देखो यहाँ पे पहले तो ना ये रेशियो को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। P यहाँ पे 3 है और Q यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे P 2 है, जबकि P तो यहाँ पे 3 था, 3 और 2 को सेम बनाना पड़ेगा। 6 बना लूँ तो पहले मैं PQR का रेशियो को सेम बना लेता हूँ। इस जो 3 है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो P तो अपना 6 आ जाएगा और Q आ जाएगा 10। यहाँ पे P को अपन को सेम बनाना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया तो P तो 6 आ गया, और ये कितना आ जाएगा R 9, ये आ गया PQR का रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो 3 × P, P है 6 रेशियो, 4 × Q, Q है 10 रेशियो, 3 × R और R है 9। क्या ये कुछ कट पाएगा? कुछ नहीं कटेगा इसमें। 18, 40 और 27, 18, 40, 27 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू पूछिए 1 + tan अपन cosec और 1 + cot अपन sec। एक तो तरीका है कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कितना करूंगा, थीटा बराबर 45 पुट कर देता हूँ। 45 पुट किया तो ऊपर 1 + 1 2 डिवाइड बाई cosec 45 √2 होता है, प्लस यहाँ पे आएगा ये 1 + cot 45 1, तो ये 2 हो जाएगा डिवाइड बाई ये √2, तो 2/√2 मतलब क्या आ जाएगा √2 + √2 और √2 कितना आ जाएगा 2√2। अगर यहाँ पे मैं 45 रखता हूँ तो cosec 45 होते हैं √2, स्क्वायर गया तो 2, और उसका भी फिर अपन का 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, जबकि चाहिए था अपन को 2√2, पहला नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने 45 रखा तो √2 √2 2 √2 हो जाएंगे, ये आंसर हो सकता है।
थर्ड में रखूंगा तो 0 ही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, और 4 में रखा तो भी 4 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। वैल्यू पुटिंग से मैंने बता दिया है, बाकी आप बेसिक से बना सकते हो इसको साइन कॉस्ट में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट अपना है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर को बोलते हैं पतलून। एक ट्राउजर और जैकेट है, इनका जो मार्क प्राइस का रेशियो है वो 1:3 में, ट्राउजर और दूसरा क्या है अपना जैकेट, इसका जो क्या रेशियो था 1:3 था MP का। आगे बोला है द शॉपकीपर गिव 20% डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर, शॉपकीपर है 20% का डिस्काउंट देता है ट्राउजर पर। बोला है द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बोथ ऑफ देम इज टुगेदर इज 30%, और दोनों का अगर हम एक साथ डिस्काउंट की बात करें तो 30% डिस्काउंट दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि जैकेट पर कितना डिस्काउंट दिया, ये हमसे पूछा है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे मार्क प्राइस और 1 और 3 रेशियो में, इसको आसान बनाने के लिए मैं 2 0 चिपका रहा हूँ दोनों में, यानी 100 और 300 हो गया, ये अपना MP हो गया। बोला है कि अगर हम बात करें ट्राउजर पर, तो ट्राउजर पर अलग से डिस्काउंट दिया गया है, कितना दिया था 20%, 100 पे आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा 20 यूनिट का आ जाएगा। जबकि बोला कि दोनों का अगर मिलाकर बात करें तो 30% हमने डिस्काउंट दिया है, दोनों का मिलाकर MP कितना है 300 और 400, 400 का 30% डिस्काउंट दिया है, 400 का 30% होता है 120, यानी 120 का डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे तो देखो ट्राउजर पे तो सिर्फ 20 यूनिट का ही दिया था, तो फिर जो बचा हुआ टोटल 120 है, तो बचा हुआ 100 यहाँ पे दिया होगा जैकेट पे, तभी तो जाके 120 होएगा। तो पूछ रहा है कि जैकेट पे कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 300 के सामान पे जब आप 100 का डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट तो 100 हो गया, किस पे दिया है 300 पर, तो 100/3 मतलब 1/3, और 1/3 मतलब 33 1/3%, तो 33.33% ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि एंगल सबटेंड बाय ए कॉर्ड OP ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। देखो ये सवाल हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, 90 कौन बनाएगा, सिर्फ अपना डायमीटर ही 90 बना सकता है सर्कमफ्रेंस, और बाकी तो कोई 90 बनाता नहीं है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और जो कॉर्ड है ना उसकी लंबाई 44 है, और हमसे पूछा है कि जीवा की लंबाई बतानी है। अब चूंकि जीवा ही अपना डायमीटर हो गया तो इसकी लंबाई भी 44 हो जाएगी। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहा है कि दो क्या है अपने पास कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी जिनका सेंटर एक ही है, एक की रेडियस 34 है, एक की 50 है। AD अपने पॉइंट्स है लार्जर सर्कल पर, बड़े सर्कल पर, और BC है स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल पर पॉइंट है, और ABCD एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसा सेम सवाल हम कर चुके हैं, आपको याद हो तो किसी शिफ्ट में आया था एक दिन, ठीक है। देखो डायग्राम तो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, ये ABCD एक स्ट्रेट लाइन है, A और D बड़े पे हो गए, B और C छोटे सर्कल पर हो गए, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपना सेंटर है O, और हमें गिवन है जो BC है इसकी लेंथ 32 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अपनी कितनी है 32 है, ठीक है। अगर ये वाली लेंथ 32 है, तो अगर यहाँ सेंटर से मैं ये परपेंडिकुलर डालू, यहाँ पे थोड़ा मैं और जूम कर रहा हूँ डायग्राम को, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और सही से दिखे। ये अपना कितना हो गया, ये अपना बाइसेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाली लेंथ बाइसेक्ट हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 16। और यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये छोटे सर्कल की रेडियस है जो कि 34 थी, यानी ये वाली लेंथ 34 होगी। अपने पास एक राइट एंगल बन रहा है अंदर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक राइट एंगल है, ये वाली साइड 16 है और ये वाली साइड 34 है। रेशियो की बात करूं तो ये 8 टाइम हो जाएगा, ये 7 टाइम हो जाएगा। 8 17 देख के आपकी दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। 2 से मैंने काटा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा 30 यूनिट, यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अपनी 30 आ गई। बस ये आ गया तो अपना सवाल समझ लो हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमसे अब पूछा क्या है सवाल में, इन्होंने पूछा है AD की लंबाई, AD यानी ये कंप्लीट लेंथ पूछी है, यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ ये वाली लेंथ। ये क्या है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है जो कि कितनी है 50 है, ये 50 है। एक वापस यहाँ पे राइट एंगल बन गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 है, 90 के सामने ये वाली साइड 50 है, ये वाली साइड 30 है। रेशियो की बात करूं तो कितना आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। 10 से काटा था तो 10 से मल्टीप्लाई, ये 40 आ गया। 40 कौन सी लेंथ आ गई, यहाँ से लेकर ये जो कंप्लीट लेंथ है यहाँ तक की, ये वाली 40 आ गई। तो अब आपको पता है कि बड़े वाले सर्कल में ये कॉर्ड है यहाँ तक की 40 है, तो यहाँ से इधर की ये वाली दूरी है ये भी 40 हो जाएगी, क्योंकि ये बाइसेक्ट होती है। ये 40 तो ये बाकी वाली भी 40, तो कंप्लीट जो AD है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। 80 सेंटीमीटर ऑप्शन अपना C था। ऐसा सेम सवाल किया था हमने एक दिन, आपको याद नहीं, अगर होगा तो देखो, क्योंकि मैंने करवाया था तो मुझे याद है। बोले कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 10 and 20
4 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज है जिसकी विकर्ण है 10 और 24 सेंटीमीटर के, तो उसका पेरीमीटर निकालना है। देखो जो रोम्बस होता है उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, काइट वाली शेप में। रोम्बस की सारे साइड इक्वल होती है। डायगोनल बोल रहा है कि 10 और 24 है, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 5 5 हो जाएगा, एक 24 है तो ये 12 12 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया, यानी एक साइड 13 है, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 गुणा 13, 13 चौके 52, 52 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल DI का है, इसको देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा जूम और करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, ये बोल रहा है कि J1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज GDP ऑफ कंट्री LM इन ईयर Y1, Y1 ईयर ये रही, और L और M यानी ये दोनों की बात कर रहा है, 205 और 315। हो सकता है डेटा ठीक से क्लियर विजिबल ना हो, तो जो J1 है ये क्या आ जाएगा 205 और 315, इसका हमसे एवरेज पूछा है। 205 और 315 एवरेज के लिए 2 से डिवाइड, 300 और 200 500, 520 आ जाएगा। 520 में हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, यानी 260। J1 की वैल्यू 260 आ गई। और J2 क्या है, द एवरेज GDP ऑफ L एंड M इन ईयर Y4, Y4 अपना ये रहा, और दोनों का एवरेज, एक 105 है, एक 115 है, तो यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं J2 की वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगी 105 और 115 का एवरेज, 105 प्लस 115 डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ूंगा तो 200 कितना आ जाएगा, ये 220, 220 का एवरेज 110। हमसे पूछा है J1 अपॉन J2, J1 हमारे पास है 260 और J2 हमारे पास 110, तो कितना आ जाएगा ये 26:21 आएगा, लेकिन आंसर पॉइंट में है, तो 11 दूनी 22, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। सिर्फ एक ऑप्शन है 2 पॉइंट समथिंग में, एग्जैक्ट करना चाहो तो कर लो। 11 दूनी 22, 4 कैरी बचे, फिर 40 हो जाएगा, 11 3 33, फिर 7 बचा 70, 11 6 66, एग्जैक्ट तो आएगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 23, बोल रहे हैं कि मनोज बॉट 2 टीवी फॉर ₹2280, ठीक है। मनोज ने 2 टीवी खरीदी है 2280 रुपए की, ईच का नहीं बोला है, दोनों 2280 की खरीदी है। बोल रहे हैं कि एक को इसने बेचा है 20% के लॉस पर, और दूसरी को बेचा है 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ ईच टीवी वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, अगर दोनों टीवी हैं सेम प्राइस पर सेल की जाती हैं, तो हमें बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस है टीवी का वो कितना है जो लॉस पर बेची गई है। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहाँ से परसेंटेज से ही अपना चीजें आसान बनेंगी। यहाँ पे ये वाला जो परसेंटेज है, बोल रहा है कि एक को बेचा है हमने 20% के लॉस पर, 20% कितना होता है 1/5 होता है, लेकिन लॉस की बात कर रहा है, यानी CP से SP का रेशियो आ जाएगा 5 से 4। जो सेकंड है वो बोल रहा है कि इसने 10% प्रॉफिट पर बेची है, 10% कितना होता है 1/10 होता है, तो यहाँ से CP और SP के अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 10 से 11। हमसे बोला है कि जो दोनों के SP हैं वो इक्वल है, तो SP को इक्वल बनाना है हमें। SP को इक्वल बनाएंगे तो ये 4 है और ये 11 है, 11 और 4 को इक्वल बनाने के लिए 44 बनाना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई। और जो देखो टोटल अपना था 2280 रुपए में इसने टीवी खरीदे थे, यानी टोटल जो CP था अपना, टोटल CP यहाँ पे कितना आएगा 11 पंजे 55 प्लस 10 चौके 40, तो ये आ जाएगा 95 यूनिट। 95 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 2280 गिवन है। हमसे पूछ रहा है उस टीवी का हमें CP बताना है जो लॉस पर बेची गई है। लॉस पर कौन सी बेची है, पहली वाली, यानी 11 5 55, 55 की वैल्यू चाहिए, पहले एक की वैल्यू निकालेंगे 2280 डिवाइड बाई 95, और हमें वैल्यू चाहिए 55 की। सॉल्व करो, देखो 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से इसको काटूंगा 19 टाइम कटेगा, इधर काट रहा हूँ अब 19 को मैं इससे काटूंगा, दिख तो रहा है ना इधर, 19 से मैंने काटा तो कितना जाएगा 19 एकम 19, फिर बचेगा 3, 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 यानी 120, तो ये आ जाएगा 120 गुणा 11, तो 12 गुणा 11 करते हैं तो 132 आता है, और एक 0 और चिपकाना है उसके पीछे, यानी 1320 अपना आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, ये अपना इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका अपन को ग्राफ दिया है, ठीक है। सेविंग वाले ऊपर वाले डॉटेड लाइन है और एक्सपेंडिचर वाली नीचे वाली है। हो सकता है आपको दिख भी नहीं रहा हो, लेकिन अगर आप मोबाइल में देख रहे हो ना, तो जब आप जूम करने का ऑप्शन होता है तो वहां पे जूम करके देख लेना, तो क्लियर दिख जाएगा। बोल रहे हैं कि ABCDE की आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इनकम के बारे में बोला है कि कौन सा ऑर्डर सही है, तो हम बारी बारी से ऑप्शन से ही देखते हैं। देखो एक ही इनकम की मैं बात करूं तो 3 इनकम क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, और ये सेविंग और एक्सपेंडिचर का ही अपना रेशियो है, तो 300 और 1 400 तो इसकी इनकम हो जाएगी, 800 और 400 1200 इसकी हो जाएगी, 600 और 300 900, इसकी 3 और 2 500, इसकी 1000 और 4 1400।
तो देखो यहाँ पे सारे ग्रेटर देन के सिंबल है, यानी सबसे ज्यादा किस में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा है ये 1400, ई की स्टार्टिंग में अपना ई आएगा, ठीक है, दो ऑप्शन खत्म, ई आएगा। 1400 के बाद मेरे को दिख रहा है 1200, 1200 है बी का, तो ई के बाद बी आएगा, ई के बाद बी दोनों में है, फिर सी भी है तो सी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। डी और ए में देखो कौन ज्यादा है, डी 500 है, ये 400, यानी पहले डी आएगा फिर अपना ए आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, सॉल्व करना है। देखो 5/25, 5/25 कितना हो जाएगा अपना 1/5, 1/5 तो ये आ जाएगा 8, 8/5 डिवाइड बाई 7/14, 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ही आ जाएगा, यानी यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 14/7 2 और 2 - 5 -3 आएगा ये। इसको डिवाइड कर रहे हैं 7/14 यानी 1/2 -25। ठीक है, डेटा तो अजीब सा है, अजीब सा ही आंसर आना चाहिए। थोड़ा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो हो गया 8/5, माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, प्लस बन जाएगा 3 अपॉन। अब यहाँ पे है 2 LCM लेना पड़ेगा हमें, तो ये कितना आ जाएगा अपना 2 LCM लिया तो 1 - 50 और 2 अपना ऊपर चले जाएगा 8/5 और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि 1 - 50 -49 आएंगे। 2 ऊपर चले जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 49। इसका एलसीएम लेंगे 49 × 5 आएगा, 5 से 5 चले जाएगा 49 × 8। 50 होता तो उसका 8 टाइम 400 हो जाता, लेकिन कितना कम हो जाएगा तो 8 कम हो जाएगा, यानी 400 में से 8 कम तो कितना हो जाएगा 392 माइनस 49 से 49 कट जाएगा, 5 6 की 30, 39 - 3 36 यानी 362 और 50 पंजे 250 लेकिन 5 कम 245, 362/245 है, ऑप्शन डी है। ठीक है, 16 तारीख की शिफ्ट 1 के सारे अपने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप जो भी मैं आपको सेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि देखो यार इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है सेशंस बनाने में, तो आप शेयर करो लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।